को आन जग उस त्रिशलानंदन ज्ञानी की जय बोलो महावीर स्वामी हो लाख बार प्रणाम तुम्हें हे वीर प्रभु भगवान मुनि दर्शन मुक्ति गामी की जय बोलो महावीर स्वामी की जय बोलो महावीर स्वामी की। आराध्य गुरुदेव की पावन चरणों में शत वंदन नमन करते हुए उपस्थित विवेकशील आत्मन एक नौजवान अपने घर जाने के लिए ट्रेन में बैठा। ट्रेन रवाना हो गई। एक स्टॉप पर रुकी, 2 स्टॉप पर रुकी, 3 स्टॉप पर ट्रेन रुकी। वह नौजवान बैठा बैठा ट्रेन में रोने लगा। आधा घंटा रोते हुए हो गया। थक जाता तो चुप हो जाता, पुनः रोना शुरू कर देता। सामने वाले बर्थ पर लोग बैठे हैं, पास में बैठे हैं, वो देख रहे हैं। कुछ एक ने सोचा चलो पूछते हैं क्या प्रॉब्लम है, क्यों रो रहा है। लेकिन फिर सोचते हमें क्या है, होगी कोई अगले की समस्या परेशानी। अब दोपहर से पूरा दिन व्यतीत हो गया, रात होने को आ गई, लेकिन व्यक्ति का रोना बंद नहीं हुआ। सोने का समय हो गया, सब सो गए। जिस समय सुबह वापस उठे तो देखा वो व्यक्ति अभी तक रो रहा है। किसी ने आखिरकार पूछ ही लिया परेशानी क्या है, क्यों रो रहे, क्या अपने परिवार से दूर जा रहे हो इसलिए रो रहे हो। कहा नहीं, मैं तो घर जा रहा हूं। तो क्या बिजनेस में कुछ ज़्यादा नुकसान हुआ है। कहा नहीं। तबीयत वगैरह सब अच्छा है। तो फिर रो क्यों रहे। व्यापार तुम्हारा अच्छा है, स्वास्थ्य तुम्हारा अच्छा है, तुम अपने घर पर जा रहे हो, फिर रोने की वजह क्या है। व्यक्ति कहने लगा मैं गलत ट्रेन पर सवार हो चुका हूं, और जैसे ही मुझे 2-3 स्टॉप के बाद पता लग गया
कि मैंने गलत गाड़ी पकड़ ली है और मेरे रोने का यह कारण है। और उसका रोना कब बंद होगा? क्यों अध्यक्ष जी? जब तक गाड़ी चेंज करेगा नहीं तब तक। बड़े बड़े जंक्शन आए होंगे जहां पर ट्रेन रुकी होगी, चाहता तो चेंज कर लेता, और बहुत बार उसका मन भी हुआ चलो चेंज कर लेते हैं, चलो गाड़ी रुकी हुई है उतर जाते हैं, और लेकिन जब तक दरवाजे पर आता गाड़ी टटोलें स्वयं को कि मैं जिस गाड़ी पर सवार हूं, सही गाड़ी पर सवार हो या गलत गाड़ी पर सवार हो, संसार की ये गाड़ी सही है या गलत है? जिस गाड़ी में आप सफ़र कर रहे हो, सफ़र करते करते 30, 40, 50, 60 साल हो गए हैं, सही है या गलत है? परेशानियों के कारण रोना तो आता है, बहुत बार वैराग भी आ जाता है, क्या रखा है, चलो गाड़ी चेंज कर लेते हैं, होता है ना। लेकिन कितने देर तक? कुछ समय के लिए गाड़ी चेंज करने का मन भी होता है, चलो चेंज कर लेते हैं, लेकिन वो फिर मोह की सीटी ऐसी बज जाती है, वापस उसी के अंदर। और जब तक गाड़ी बदलेंगे नहीं तब तक रोना खत्म होगा नहीं। सूत्र कृतांक सूत्र में अगला सूत्र देते हुए ज्ञानी जन कहते हैं कौन पश्चाताप करता है, कौन पश्चाताप नहीं करता है। जो गलत गाड़ी में सवार हो गए वो पश्चाताप, जाना चेन्नई है और दिल्ली की गाड़ी में बैठ गए, क्या होगा? तो पश्चाताप वो करता है जो गलत गाड़ी में सवार हो जाता है। कि जब गाड़ीवान, आगम का उदाहरण है, जब गाड़ीवान राजमार्ग को छोड़कर, हाईवे को छोड़कर उबड़ खाबड़ जंगल के मार्ग को ले लेता है, जहां पर उबड़ खाबड़ है, पत्थर है, कांटे हैं, और ऐसे मार्ग पर जो आगे बढ़ गया, सही मार्ग को छोड़कर जिसने गलत मार्ग अपना लिया, उसको आगे चलकर के पश्चाताप। इसी प्रकार कि जिंदगी की गाड़ी जब हम सही मार्ग को छोड़ करके गलत रास्ते पर लेकर के चले जाते हैं तो दुखों के झटके लगने शुरू हो जाते हैं। जब अपनी बाइक या कार उबड़ खाबड़ मार्ग पर ले जाते हैं तो झटके लगने,
ठीक इसी प्रकार जब अपनी जिंदगी की गाड़ी उबड़ खाबड़ रास्ते पर हम ले जाते हैं तो दुखों के झटके लगने शुरू होते हैं। इसलिए आगमकारों ने कहा कि जो दूरदर्शी होता है वो पश्चाताप नहीं करता है। कि कोई कार्य करना है हमें तो उसका रिजल्ट पहले जान लेना चाहिए कि मैं कार्य करने जा रहा हूं, इसका परिणाम मेरे सामने क्या आएगा। मैं ये काम करने जा रहा हूं, इसका रिजल्ट क्या आ सकता है। गाड़ी में सवार होने से पहले इंक्वायरी तो करते ही हो ना, कौन से प्लेटफॉर्म पर गाड़ी आएगी। बिना इंक्वायरी के, बिना बोर्ड को देख करके तो गाड़ी पर, और इंक्वायरी करके बैठते हैं, बोर्ड पढ़ करके बैठते हैं तो सही गाड़ी मिल जाती है। पूछ लेते भाई किधर जाएगी, किस तरफ गाड़ी जाएगी, इस स्टेशन पर रुकेगी क्या, सारी तहकीकात करके फिर गाड़ी में बैठते हैं। इसी प्रकार कोई भी हम काम करें पहले पता लगा लो कि ये जो काम मैं करने जा रहा हूं भविष्य के अंदर इसमें मेरा फायदा है या नुकसान है। इसे कहते हैं दूरदर्शी, कि दूर की जो देखता है, जो दूर की सोचता है। आप अपनी लाइफ में देख लो कितना दूर की सोचते हो। सोचते हो या नहीं सोचते हैं। कितने हम दूरदर्शी हैं कि बच्ची ने, घर के अंदर बेटी ने जन्म ले लिया, तब से हम एफडी कराना, गोल्ड लेना शुरू कर देते हैं, एफडी करवाना शुरू कर देते हैं कि आज से 20 साल बाद ये काम आएगा। मैं रहूं या ना रहूं लेकिन इनके पीछे काम आएगा। और जो जीवन बीमा करवाते हो किसके लिए है? खुद के लिए तो नहीं है। जीवन बीमा खुद के लिए तो नहीं है। कि मेरे मरने के बाद भी, मेरे जाने के बाद भी मेरे परिवार वालों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब परिवार वाले की तो चिंता करते, करनी भी चाहिए, और वो कोई गलत नहीं है, लेकिन कभी खुद की चिंता करते हैं क्या? कि परिवार वाले की चिंता करते हो, करना चाहिए, लेकिन कभी खुद की चिंता होती है क्या कि मेरे मरने के बाद मैं परभव में जाऊंगा तो मैंने परभव का बीमा करवाया है क्या? लिया है परभव का बीमा? भरते हो महीने की किस्त? कि जो मरने के बाद हमारे काम आना है, परिवार के काम आना है, उसका कितना ध्यान रखते हैं, लेकिन खुद के जो काम आना है उसके बारे में कभी सोचा कि मेरे मरने के बाद मेरे परिवार वाले परेशान ना हो, इसकी चिंता है, लेकिन मेरे मरने के बाद मुझे परेशानी ना हो, इसकी चिंता कभी की? इसकी तरफ कभी ध्यान गया? और जब इसकी तरफ अपना ध्यान जाएगा कि मेरे मरने के बाद मुझे परेशानी ना हो, तो हम परभव का बीमा लेंगे।
और जब जब मौका मिलेगा, समय लगेगा, उसकी किस्त भरते रहेंगे। और यहां किस्त धर्म ध्यान की भरते रहेंगे तो प्रभव के अंदर परेशानी। बिल्कुल सिंपल है, समझने में इसको कोई दिमाग ज्यादा नहीं लगना है। इसलिए प्रभव का भी बीमा लो। और यदि प्रभव का बीमा ले लेते हैं, सेम जो आपके लाइफ इंश्योरेंस की जो पॉलिसी है वही प्रभव की पॉलिसी है, कोई चेंज नहीं है। आप लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी लेते हो, चाहे कितनी भी किस्त भरी है, लेकिन मरने के बाद पूरा मिलता है। जितने का भी बीमा लेकर के रखा है पूरे का पूरा मिलता है। ठीक इसी प्रकार आपने प्रभव की पॉलिसी ले ली, सामायिक तपस्या की सामायिक की पॉलिसी ले ली, तपस्या की पॉलिसी ले ली, रात्रि भोजन की पॉलिसी ले ली, नवकारसी की पॉलिसी ले ली, पोरसी की पॉलिसी ले ली, कोई भी पॉलिसी आपने ले ली कि मेरे को जिंदगी भर में इतनी नवकारसी करनी है, जिंदगी भर में इतना रात्रि भोजन का त्याग करना है, जिंदगी भर के अंदर मुझे इतनी शामाई करनी है, जिंदगी भर के अंदर मुझे इतना पचखान करना है। एक पॉलिसी खरीद ली और रोज आप जब समय मिला पॉलिसी की किस्त अदा करते रहे। मान लो आपने 3500 नवकारसी की पॉलिसी खरीद ली कि मेरे को जिंदगी भर में 3500 नवकारसी करनी है, या 5000 रात्रि भोजन त्याग करना है। अब ये पॉलिसी ले ली और आप समय मिलने पर इसकी किस्त भरते जा रहे हैं, किस्त भरते जा रहे हैं। 5000 रात्रि भोजन त्याग की पॉलिसी ली थी, लेकिन पूरी किस्त नहीं भर पाए। 2000 भर दिया, 3000 भर दिया, पूरी किस्त नहीं चुका पाए, लेकिन रिटर्न पूरा मिलेगा, रिटर्न पूरा मिलेगा। समझ रहे हैं ना बात? कि वही है, वही सिद्धांत है जो आपके संसार की पॉलिसी का सिद्धांत है, वही परलोक की पॉलिसी का सिद्धांत है। कि पूरे जिंदगी भर मुझे इतने प्रतिक्रमण करने हैं और इतने प्रतिक्रमण करने हैं, मेरे को 2000 प्रतिक्रमण करना, 2500 करना, 3000 करना, अपने हिसाब से एक पॉलिसी ले ली परलोक की। और समय मिलने पर प्रतिक्रमण करते रहते हैं, किस्त चुकाते रहते हैं। और बाय द वे स्वास्थ्य खराब हो गया, कुछ ऐसा ऊंच नीच हो गया, नहीं पूरी कर पाए और उससे पहले ही चले गए दुनिया से, तो पूरा रिटर्न खुद को मिलेगा। और ये पॉलिसी लेंगे तो फिर पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा। तपस्या की पॉलिसी ले ली कि मेरे को जिंदगी भर में इतने उपवास करने हैं, मेरे को इतने एकासने करने हैं, इतनी आइंबिल करना है, ये पॉलिसी आपने ले ली। और करते रहे, चुकाते रहे, जब भी मौका मिला चुकाते रहे, जब भी आपके पास इकट्ठा हुआ आप चुकाते रहे, तो पूरा का पूरा तो पॉलिसी लो, प्रभव की पॉलिसी। खरीदो इसको कि जिंदगी भर का संकल्प इतना मुझे करना है, और जब तक बंधन में आओगे नहीं तब तक बंधन से छूटोगे नहीं। बंधन से छूटने के लिए बंधनों में आना ही होगा।
आज से परलोक की पॉलिसी का कार्यक्रम शुरू हो रहा है कि कुछ ना कुछ सबको, कल भी यही टॉपिक चलेगा क्योंकि आज बारिश के कारण लोग घर से नहीं निकल पा रहे हैं, तो परलोक की पॉलिसी सबको लेनी है। भाई नवकार्षी कोई बहुत बड़ी तपस्या आराम से हो सकती है। पूरी जिंदगी पर रात्रि भोजन का त्याग, कि मान लो एक अपना अनुमान लगा लेते हैं, भाई मैं 50 साल का हो गया है तो कम से कम 20 साल आगे मेरे बच्चे हैं, 20 साल में इतने दिन होते हैं, तो क्यों ना मैं इतने दिन रात्रि भोजन की पॉलिसी ले लूं। इतने दिन रात्रि भोजन नहीं करना है, इतने दिन मुझे प्रतिक्रमण करना है, इतने दिन मुझे मौन करना है। तो पॉलिसी ये सबको लेनी है ताकि बाद में पश्चाताप नहीं करना पड़े। कि ये दूरदर्शी होना, दूर का देखना। और ऐसी यदि ये छोटी छोटी पॉलिसियां लेते रहे, और बंधु हमारा भांजा 38 साल का, जिसकी अभी कुछ महीनों पहले डेथ हो गई थी, 38 इयर्स का, और मरने से पहले 2 साल, लगभग 2 साल पहले उसने लाइफ इंश्योरेंस लिया और 80 लाख का लिया, और मुश्किल से कुछ ही किस्त भर पाया और डेथ हो गई, लेकिन पूरा का पूरा पैसा पीछे मिल गया। तो जिंदगी का भरोसा नहीं, जीवन का भरोसा नहीं, और जितने सावचेत आप इस जन्म के लिए रहते हो, इस जीवन के लिए रहते हो, तो उतने ही सावचेत स्वयं के लिए और प्रभव के लिए क्यों नहीं रहना चाहिए। तो कम से कम प्रयास करना कि परलोक की पॉलिसी मेरे को जरूर खरीदनी है, चाहे किसी भी रूप में खरीदे। कोई ना कोई पचखान, कोई ना कोई नियम, इतनी सामाई करूँगा, इतना प्रतिक्रमण करूँगा, इतना रात्रि भोजन का त्याग करना है, और बड़े आराम से हो जाएगा। नियम में आओगे तो हो जाएगा, और ये सोच रहेगी नहीं जब हम रहेंगे तब अपने आप कर लेंगे, कभी होने वाला नहीं है। खुले रहने से कभी होता नहीं, चलो कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। जब तक नियम में नहीं आएंगे तब तक नियम होने वाले नहीं हैं। पुरानी घटना है, जिन शासन का भक्त श्रावक मान सिंह जी दिल्ली के बादशाह ने गलत फहमी के कारण कारावास में डाल दिया। श्रावक की परलोक की पॉलिसी ली हुई है कि मेरे को प्रतिदिन प्रतिक्रमण करना ही करना है। कारावास में बंधनों में हैं, हाथ बंधे हुए हैं, प्रतिक्रमण करना है। जेलर से प्रार्थना की, मेरा नियम है और प्रतिक्रमण तो मुझे हर हालात में करना है, इसलिए मुझे 2 घड़ी के लिए मेरे हाथ के बंधन तुम खोल दो। जेलर कहने लगा नहीं,
श्रावक ने कहा कि सोने की एक मोहर जब यहां से रिया होऊंगा तो दूंगा। अब जो काम किस्मत से नहीं होता वो रिश्वत से हो जाता है। और 2 घड़ी के लिए बंधन खोले, प्रतिक्रमण कर लिया और रोज 1 महीने तक ये सिलसिला चलता रहा। और इस दरमियान राजा को पता लग गया कि जिसको मैंने कैद खाने में डाला वो बेकसूर है, वो निरपराधी है। तो श्रावक को बंधनों से आजाद कर दिया और सम्मान सहित उसको वापस घर पर भेजा। जेलर चिंता में पड़ गया कि मेरी शिकायत कहीं राजा को ना कर दे। तो जेलर उस श्रावक के घर पर पहुंचा कि तुमने मेरे को तुम्हारी मोहरें नहीं चाहिए, लेकिन तुम बादशाह को मत बताना। उस समय श्रावक कहने लगा कि तुम 1 मोहर क्या 100 मोहर मांगता तो भी मैं तुझे प्रतिदिन देता, क्योंकि मेरे लिए प्रतिक्रमण कीमती है। वो श्रावक कीमत चुका करके 1 महीने प्रतिक्रमण करता रहा। और यहां पर तो आपको बिना कीमत चुकाए आप प्रतिक्रमण कर सकते हो। लेकिन कहां भावना बनती है। श्रावण भादो के अंदर भी प्रतिक्रमण करने का कहां मानस बनता है। श्रावण भादो की छोड़ो, पक्षी या पर्व तिथियों में भी कहां प्रतिक्रमण करने का मन करता है। और श्रावक कहता तूने तो 1 मोहर में तू राजी हो गया, मुझे प्रतिदिन 100 मोहर देनी पड़ती तो भी मैं तुझे देता। ये तब होता है जब धर्म दिल की धड़कन बनता है। धर्म को हमने फुर्सत का खेल बना लिया कि फुर्सत मिली तो कर लिया और फुर्सत नहीं मिली तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फुर्सत मिली तो शामाई कर ली, नहीं हुई तो भी कोई बात नहीं। फुर्सत मिली तो स्थानक आ गए, नहीं मिली तो कोई बात नहीं। कि हमने फुर्सत का खेल बना लिया, ये हमारे दिल की धड़कन नहीं बन पाया। और जिस दिन धर्म दिल की धड़कन बन जाएगा, धर्म के बिना हम जी नहीं पाएंगे। इसलिए धर्म को फुर्सत का खेल मत बनाओ, धर्म को दिल की धड़कन बनाओ कि धर्म करना है तो करना ही है, मैं बिना धर्म के जी नहीं सकता। सामाई करनी है तो करनी ही है, बिना सामाई के मैं रह नहीं सकता। और जब जिस दिन धर्म दिल की धड़कन हो जाएगा, उस दिन धर्म के बिना हम जी नहीं पाएंगे। और अभी तो हमको कुछ लगता ही नहीं है कि पूरा दिन बांझ चला जाता है, बांझ पूरा दिन खाली चला जाता है, लेकिन फिर भी नहीं लगता कि मेरा जो दिन गुजरा है बिल्कुल खाली चला गया है।
ने मैं नवकार मंत्र की माला कर पाया, ने थानक जा पाया, ने गुरुओं के दर्शन कर पाया, ने कोई पचखान कर पाया। मेरा पूरा दिन खाली चला गया। कभी महसूस होता है कि आज मैं दिन में कुछ भी नहीं कर पाया, आज मेरे से कुछ नहीं हो पाया। और जिस दिन ये फील होने लग जाएगा कि आज मेरा दिन बांझ रह गया, जिस दिन ऐसा महसूस भीतर से होने लगेगा, उस दिन समझना धर्म के बीज भीतर अंकुरित होने लग गए। तो कम से कम इतना प्रयत्न जरूर होना चाहिए कि बिना धर्म किए मेरा दिन व्यतीत नहीं होगा। चाहे महामंत्र नवकार की एक माला में फेरूं, लेकिन मुझे फेरनी ही है। बहुत से ऐसे श्रावक श्राविका हैं जो भले ही सफर में गए हुए हैं, लेकिन जैसे ही समय मिला सामाई करनी है तो करनी ही है। चेन्नई का एक श्रावक, उसका प्रभव की पॉलिसी ली हुई पक्षी के दिन पोषद की, कि पक्षी के दिन पोषद करना है और बाय द वे पोषद नहीं हुआ तो उपवास तो मुझे हर हाल में ही करना है। अब योग संयोग ऐसा हो गया कि पक्षी वाले दिन ही उनके पोते की शादी। घर वाले कहने लगे कम से कम आज तो उपवास मत करो, कल कर लेना। बोलते हो ना हमारा साहब, एक दिन आगे पीछे किया तो चलेगा क्या? परिवार वाले कहने लगे कल उपवास कर लेना। नहीं, पक्षी आज है और मेरा नियम है पक्षी का उपवास करना, तो पक्षी का उपवास करूंगा ही करूंगा। देखो, स्वयं को देखो कि जरा सा कहीं बाहर जाना हुआ और छूट भी मारा सब, अंदर बाहर की छूट। धर्म में छूट, पाप के कार्यों में। बड़ी मुश्किल से नियम पचखाण लेते मन होता है, उसमें भी पता नहीं कितनी तरह की गलियां हम रखते हैं। तो जब तक धर्म फुर्सत का खेल रहेगा, अंतिम समय में पश्चाताप करना ही होगा। इसलिए धर्म को भी जैसा आप लोग संसार के कार्यों को जितना महत्वपूर्ण मानते हो, उतना ही महत्वपूर्ण धर्म को भी मानो। जितना महत्वपूर्ण दुकान को मानते हो, उतना महत्वपूर्ण धर्म को भी मानो। जितना महत्वपूर्ण घर के कार्यों को मानते हो, जितना महत्वपूर्ण दीपावली की सफाई को मानते हो। कोई भी ऐसी दीपावली गई कि जिस दिवाली में घर की सफाई नहीं हुई हो? सवाल ही नहीं होता है।
तो जितना महत्वपूर्ण दिवाली की सफाई को मानते हो, उतना ही महत्वपूर्ण धर्म को मानो। कि दिवाली के दिनों में घर की सफाई किए बिना मैं रह नहीं सकती, तो मैं धर्म किए बिना कैसे रह सकती? और ये जब दृष्टि अपने पास रहेगी, तो कितने भी हम बिजी होंगे, फिर भी स्वयं के लिए समय निकाल लेंगे। कितने भी बिजी होंगे, धर्म के लिए वक्त निकाल लेंगे। भगवती सूत्र में वरुण का प्रसंग आया है। बेले की तपस्या और बेले की तपस्या है, और शाम को खबर आई चेटक राजा की तरफ से कि कल सेनापति बनकर के युद्ध के मैदान में जाना है। बेले का पारणा करना था, तेला पछक लिया। और तेले की तपस्या के साथ युद्ध के मैदान में सेनापति बनकर के पहुंचा। अपन को 3 घंटे का सफर भी करना हो तो भी उपवास भारी पड़ता है। उपवास की बात छोड़ो, रात्रि भोजन का त्याग भी भारी पड़ता है। युद्ध के मैदान में बेले का पारणा करके नहीं, तेले का तप पचक करके युद्ध के मैदान में पहुंचा। श्रावक कैसे होते हैं, श्रावक का जीवन कैसा होता है, श्रावक का व्यवहार कैसा होता है, और श्रावक को कैसा होना चाहिए। और वरुण का यह नियम है, पहले किसी पर प्रहार में करूंगा नहीं। कर सकते हो ये नियम? पहले किसी पर मैं वार नहीं करूंगा। हो सकता है ये नियम कि पहले मैं अपनी तरफ से किसी को गाली नहीं दूंगा, पहले मैं अपनी तरफ से किसी को गलत शब्द नहीं बोलूंगा, गलत शब्दों का प्रहार नहीं करूंगा। हो सकता है कि सामने वाला जब बोलेगा तो मैं वापस जवाब दूंगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से पहल नहीं करूंगा। कर सको तो जरूर करना। कि वो युद्ध के मैदान पर पहुंचा है, लेकिन उसका नियम है पहला वार मेरे को नहीं करना है। जब सामने वाला मेरे पर प्रहार करेगा तो ही मैं जवाब दूंगा। इसलिए जिंदगी में अपनी तरफ से पहला वार कभी मत करो। अपनी तरफ से कभी प्रहार मत करो। पहुंच गया सेनापति बनकर, सामने वाले सेनापति ने जिस समय बाण चलाया, और बाण लगा वरुण को। हाँ, मेरी तरफ भी देख लो।
आपका ध्यान भटकता तो हमारा भी भटक जाता है। इससे पता लगता है ना कि धर्म हमने फुर्सत का खेल बना के रखा है। जब तक आंखों के सामने कोई दूसरा सीन ना आए तब तक महाराज आपको सुनते रहेंगे, और जैसे ही आंखों के सामने दूसरा सीन आया और कैसे सुनना, इसकी चर्चा थोड़ी अपन कल करेंगे। आज तो ये प्रसंग को पूरा कर रहे हैं कि जिस समय सामने वाले ने प्रहार किया वरुण घायल हो गया, और प्रहार किया तो वापस प्रहार वरुण ने किया तो सामने वाला खत्म हो गया। वरुण को ऐसा लगने लगा कि अब जिंदा रहने की उम्मीद नहीं है। युद्ध के मैदान से बाहर गया, और संथारा स्वीकार किया। युद्ध भूमि के अंदर, लेकिन धर्म दिल की धड़कन बना हुआ है। वरना युद्ध भूमि के अंदर किसको संथारा याद आता है? युद्ध में जा रहा है, किसे तपस्या याद रहती है? युद्ध के मैदान से साइड में हो गया, जाकर के संथारा किया, और संथारे के साथ आयुष्य पूरा किया। और उस समय देवताओं ने बाजे बजाए, फूलों की वृष्टि की। और आगमकार कहते हैं उस युद्ध में करोड़ों लोग मारे गए, लेकिन एक वरुण को छोड़ करके बाकी कोई देवगति में नहीं गया। तो जिस दिन अपनी लाइफ ऐसी हो जाएगी, धर्म हमारे दिल में धड़कने लगेगा, उस दिन बिना धर्म किए नींद आएगी नहीं। और ऐसे लोगों को जिंदगी के आखिर में कभी पश्चाताप करना नहीं पड़ता है। तो जरूर परलोक की पॉलिसी जरूर लेना कि जिंदगी भर के लिए इतना त्याग पचखान मेरे को हो जाए, इतना मैं करना चाहता हूँ, करनी चाहती हूँ। और हर किसी को लेना चाहिए, छोटे से लेकर बड़ों तक हर किसी को ये पॉलिसी लेनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही फर्क है कि यहाँ पर जो पॉलिसी लेगा उसको ही वो काम आएगा, दूसरे को नहीं आ सकता। कि मैंने पॉलिसी ली है परलोक की तो मेरे काम आएगी, वो दूसरों के काम। बस ये एक ही अंतर है। संसार की पॉलिसी सबके काम आ सकती है, लेकिन धर्म की पॉलिसी, परलोक की पॉलिसी, ये तो सिर्फ और सिर्फ जो लेता है उसी के ही काम आ सकती है। समय 10 हो रहे हैं, आज इतना ही। बोले भगवान महावीर।